हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल संकल्प भारत। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की जुबानी। बहुत दिनों के बाद मैं हूं आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज। प्यारे बच्चों, आज सबसे पहला ये जो आज हम जिस बात पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, उससे पहले मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आप अपना नीट का स्कोर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अब बहुत सारे बच्चे जो है वो बोल देंगे हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व किए होंगे, तो उसके आधार पर वो बोल सकते हैं कि हाँ मैम, हमारा इतना स्कोर आ रहा है। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि हमने तो अभी मॉक टेस्ट दिया नहीं है, तो हम कैसे प्रेडिक्ट करें। पर फिर भी अंतरात्मा कुछ तो कहती होगी कि मेरे इतने नंबर आएंगे। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, चैट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुमको कितना लगता है कि तुम कितने नंबर पा सकते हो। 720 में कितने नंबर आ सकते हैं तुम्हारे? ठीक है, एक अंतरात्मा वाले भी बताएंगे और जो मॉक टेस्ट दे रहे वो भी बताएंगे। तो आज के इस पार्ट में हम ये जानने वाले हैं कि इस साल का पेपर हमारा कैसा होगा। और मैं तुम्हें सही सही बताऊं, पेपर तो तुम्हारा वैसा ही होगा जैसा मैं बता रही हूं। आज हम जानेंगे कि पिछले 5 सालों में हमने कैसा पैटर्न फॉलो किया, किस पार्ट से हमारे ज्यादा सवाल आए, और उसके हिसाब से इस साल का पेपर हम प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक एक शब्द को आपको ध्यान से सुनना है, अदरवाइज होगी काम गड़बड़। आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे किस पार्ट को कितना वेटेज देना है। आपको इस पार्ट से, इस वीडियो से, इस लाइव से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें किस क्लास को ज्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमें कुछ छोड़ देना है, क्योंकि छोड़ने की गुंजाइश तो तुम्हारे पास है ही नहीं बेटा, है ना। तुम्हारे बहुत सारे शुभ चिंतक बैठे हुए हैं जिन्हें शुभ से ज्यादा चिंता, मतलब शुभ चिंता क्या होता है? जो आपकी चिंता करे। पर यहाँ पर चिंता उनको इससे है कि तुम्हारा शुभ होने वाला है, तो उनको ये मौका मत दो कि तुम्हारा अशुभ हो जाए। बेटर ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर करने से अच्छा है कि पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स लो और अपनी पढ़ाई उस हिसाब से शुरू करो। स्टिल यू हैव 2 to 3 months, हम कर लेंगे, हमारे पास शक्ति है, और शक्ति है तो भाई काम हो जाएगा आपका। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं शुरू करती हूं आज का हमारा एजेंडा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक, मतलब ये तो आप लोगों को पता होगा मैम इसमें क्या नया है। सुन लो यार, सुन लो, क्योंकि कभी कभी, अच्छा कभी कभी से मुझे याद आया, अभी 10th क्लास के बोर्ड्स चल रहे हैं, और हमारी एक कजन है जिसने अपने बच्चे का बोर्ड ही मिस करवा दिया क्योंकि उसने डेट नहीं देखी। साइंस का पेपर मिस हो गया, उसको नहीं दे पाया वो। तो बेटा कई बार ना बहुत सारी चीजें हमें पता होती हैं, पर फिर भी उन्हें रिवीजन में रखना होता है। गलती से भी दिमाग से स्किप हुआ ना तो खेल डल जाने हैं आपके। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले कितने क्वेश्चन है? 200 क्वेश्चन। ठीक है, पैटर्न अभी कुछ सालों में बदला है, पहले तो 180 ही आते थे। ठीक है, 200 क्वेश्चन आने हैं आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने आपके, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, मार्किंग स्कीम में अगर सही करोगे तो एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत कर दोगे तो -1 हो जाएंगे। तो माइनस मार्किंग से बचना है हम लोगों को। सेक्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ऑफलाइन। टोटल स्कोर है 720, एंड टोटल टाइम जो है आपका वो है 3 घंटे 20 मिनट। जो आपको 20 मिनट काउंट नहीं करना है, 3 ही घंटे काउंट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पर मैं आपको ये बताने वाली हूं कि लास्ट के 5 सालों में हमने कैसे पेपर को, पैटर्न को फॉलो किया है। पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर हम अपना इस साल का पेपर प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए कहां से शुरू करें? हम शुरू करते हैं 2019 से। 2019 से काम बन जाएगा अपना। चलो, अब 2019 में 200 क्वेश्चन नहीं आते थे, ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 200 क्वेश्चन आते थे वैसे ही पैटर्न है, नहीं। 2019 में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, मतलब इस टाइप के नहीं आते थे, मतलब इतने नहीं आते थे। चलिए चेंज क्यों नहीं हो रहा है? अब देखो 2019 में बायोलॉजी का डिफिकल्टी लेवल हम पहले समझते कि कैसा था। देखो आप वैसे भी कभी भी, मतलब मुझे ऐसा लगा जितना भी मैंने एनालाइज किया, कभी भी ना पेपर बहुत टफ नहीं आया। कुछ क्वेश्चंस तो हमेशा ही टफ रहते हैं, पर कभी भी पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आया है, ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ। ज्यादातर टाइम, चाहे आप 5 साल का एनालिसिस देख लेना, ज्यादातर टाइम आपका पेपर मॉडरेट लेवल का ही आया है। अब आप देखो डिफिकल्टी सिर्फ 10% है 2019 में। मात्र 10% क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट लेवल के हैं। और मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं कि इसी 10% पे आपका सिलेक्शन होना है। समझ में आई बात? क्योंकि मॉडरेट और इजी सबको बन जाते हैं, बनता क्या नहीं है डिफिकल्ट। तो मैम डिफिकल्टी के लिए हम कौन सी बुक प्रेफर कर ले, कौन सा बुक ले ले, कौन से नोट्स ले ले? कुछ नहीं, जो तेरी एनसीईआरटी है ना उसी की लैंग्वेज को घुमाकर इससे 10% के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी कुछ नहीं आना इधर उधर से। कितना अच्छा है ना, सोचो। ठीक है, क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। पिछले कुछ सालों में चीजें ना थोड़ी सी बदली हैं।
जो आपका देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, है ना, तो आप क्लास 11 का परसेंटेज देखो एंड क्लास 12 का परसेंटेज देखो, ठीक है, क्लास 11 का, क्लास 12 का। अब ये बॉटनी का है, क्योंकि आपको पता है कि 50-50 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन जूलॉजी और बॉटनी के आते हैं, ठीक है। पहले तो ऐसा भी नहीं होता था, इसके पहले बॉटनी के सवाल ज्यादा आते थे, जूलॉजी के कम आते थे, पर इस बार अब जो तो है थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब ध्यान से देखोगे अगर, तो 29% जो है वो है आपका 11th का, और रिमेनिंग पोर्शन जो है 20% जो है ये है आपका 12th का, ये बॉटनी का है। तो थोड़ा सा परसेंटेज 11th का ज्यादा है, ठीक है, 11th इज मोर, ठीक है, व्हाइट कलर से लिखती हूँ मैं। सो 11th जो है वो बॉटनी में 2019 में ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इज ज़ूलॉजी का। देखो ज़ूलॉजी में अगर आप देखो तो भी ज़ूलॉजी में भी कहानी में ट्विस्ट क्या है कि 12th का जो है वो पोर्शन आपका 12th का पोर्शन, ओहो हो, ज़ूलॉजी में 12th का पोर्शन ज्यादा है बच्चों, ज़ूलॉजी में 12th का पोर्शन ज्यादा है और 11th का पोर्शन कम है। 11th में 19% है सिर्फ, समझे समझे या नहीं समझे? तो इन सब चीजों से क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? अच्छा 2019 में परसेंटेज बता रही हूं मैं, ठीक है, या क्वेश्चन मान लो, अगर आप बोल रहे हो कि क्वेश्चन है 9, 10, 11 और आपके हो गए 41, हाँ तो वही परसेंटेज ही है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि 11th का परसेंटेज क्या है बच्चों, 11th का परसेंटेज ज़ूलॉजी में कम है 2019 में, और 12th का परसेंटेज जो है वो आपका ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी लेवल देखते हैं हम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का ही देख लेते हैं 2019 के पेपर में क्या था। 2019 के पेपर में अगर आप देखो तो वाह यार वाह यार, ठीक है, तो 2019 के पेपर में अगर आप देख रहे हैं तो फिजिक्स में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही आए थे, मॉडरेट सबसे ज्यादा आए थे, ठीक है। बायोलॉजी में देखो मॉडरेट लेवल कितना ज्यादा है, ठीक है। केमिस्ट्री में इजी लेवल के क्वेश्चन थे यार, देखो केमिस्ट्री में इजी लेवल के क्वेश्चन थे कि नहीं थे, बोलो। पहले 180 आते थे 2019 में, तो इसके हो गए 90, इसके हो गए 45, उसके हो गए 45। अब देखो फिजिक्स में इजी लेवल का तो क्वेश्चन था ही नहीं 2019 में, मॉडरेट 41 थे और 4 थे आपके टफ। हमारे में क्या थे, 90 में से 71 मॉडरेट थे, 14 इजी थे और 5 टफ थे, सिर्फ 5 क्वेश्चन। और मैं तुम्हें बताऊं 5 क्वेश्चन के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो मैम हम कहाँ से पढ़ लें 5 क्वेश्चन, ये तो आपको ट्रिक से सोचना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस को ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 2019 में, अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बता देती हूँ क्योंकि मुझे पूरे 5 साल का डिस्कस करना है, ठीक है। किससे किससे कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, किससे कम आए हैं पहले वो देख लेते हैं और किससे सबसे ज्यादा आया वो देख लेते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया है 2019 में। सबसे ज्यादा किससे आए हैं, सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन 7 क्वेश्चन। बॉटनी में देखो प्लांट फिजियोलॉजी से 9 क्वेश्चन, पर प्लांट फिजियोलॉजी के आपके इस साल के कुछ चैप्टर जो है वो हटे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वाला, मिनरल न्यूट्रिशन वाला, ठीक है। तो बाकी यूनिट्स में इस साल सवाल बढ़ेंगे, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में इस साल आपके बॉटनी के 2 चैप्टर घट गए, तो डेफिनेटली दूसरे यूनिट्स में से सवाल बढ़ेंगे, याद रखना ये चीज, ठीक है। तो ये हो गया, और ये 5 बायोटेक्नोलॉजी, इसको तो आप ज़ूलॉजी में भी काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज्यादा सवाल कहाँ से आए हैं, प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट किंगडम, 5 क्वेश्चन इससे, 7 क्वेश्चन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन तो है ही सबका बाप, सेल डिवीजन तो हर साल ही इससे ज्यादा सवाल आने हैं, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी से 9, पर इस साल इससे सवाल कम होंगे क्योंकि 2 चैप्टर हट गए हैं, तो बाकी यूनिट्स में आपके सवाल बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके, अब आ जाओ ज़ूलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, ये मतलब पूरा ही है। अब देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी 14 क्वेश्चन, इससे भी इस साल सवाल कम होंगे क्योंकि इसका एक चैप्टर घटा है और कुछ टॉपिक्स बीच बीच में से हटाए गए हैं, ठीक है, तो इससे कुछ सवाल कम होंगे, ठीक है। देखो भैया जेनेटिक्स देख रहे हो 10 सवाल, बायोलॉजी में जेनेटिक्स जो है 10 सवाल, तो इंपॉर्टेंट यूनिट आपको समझ में आ गई है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, इनसे सबसे अधिक सवाल आना, और बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, खैर उससे 5-7 है, पर ये मेजर है, 14, 10, उधर से 7, इतने क्वेश्चन आने हैं इससे, समझ में आई बात। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजीज एंड ह्यूमन, ये वाला तो चैप्टर आपका हटा ही दिया गया है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, अब अच्छा इसका एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होगा, वो हमें देखना है कि कहाँ एडजस्ट होगा, और मुझे लगता है कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में इस क्वेश्चन को एडजस्ट किया जाएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 4, इवोल्यूशन से 3, और ये हर साल का ही है, ये पैटर्न ऐसा ही है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 5, एक पिद्दू सा चैप्टर है ये, और 5 सवाल देगा आपको ये, ठीक है। इकोलॉजी से 8, ये भी एक बड़ी यूनिट हो गई। इकोलॉजी से भी हमारा एक चैप्टर घटाया गया, तो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटेंगे, तो बाकी यूनिट्स में एडजस्ट होगा। कौन सा हटाया गया है बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, कौन सा हटाया गया है, ठीक है। चलिए तो क्या समझे, बड़ी यूनिट्स में हमें क्या क्या प्रिपेयर बहुत अच्छे से करके जाना है। एक तो ये चैप्टर सबका बाप है, ह्यूमन वेलफेयर तो पढ़ ही लेना,
4 से 5 सवाल ये दे के जाएगा आपको, एक ही चैप्टर है सिर्फ ये, ठीक है। इकोलॉजी की जो लास्ट यूनिट है, एक चैप्टर घटाया गया है, तो इससे 7 सवाल, ये 6 से 7 सवाल आएंगे। बेटा गलती से भी सर के बल खड़े हो जाओ, रट डालो, पढ़ डालो, सर के बल खड़े होके पढ़े हो, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये तीनों यूनिट्स को अच्छे से पढ़ के जाना। और एक बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है तो 2 चैप्टर, पर सवाल अच्छे खासे दे के जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नीट 2020 का देखते हैं, 2020 में भी, ठीक है। नीट 20 में देखो, डिफिकल्टी लेवल देखो। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोला था कि मॉडरेट ज्यादा आता है, पर 2020 में पैटर्न बदला। बॉटनी में देखो, बॉटनी में 19 जो क्वेश्चन है, ठीक है, 19 और 11 कितना हुआ, 9 1 10 और 30 और 43, ठीक है। मतलब इसमें क्या हुआ था कि 50-50% क्वेश्चन नहीं आए होंगे, ठीक है। 2019 और 2020 में 50-50% क्वेश्चन नहीं आते थे, ठीक है। यहाँ 2023 में ऐसा होगा और इस साल भी ऐसा होगा कि 50-50% आएगा, तो टेंशन नहीं है। आप देखो इधर, है ना, तो 50% अगर मैं देखूं, ठीक है, क्या देखूं, 50% देखूं, तो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस देखो, है कि नहीं है। इजी लेवल के भी हैं, पर आप डिफिकल्टी लेवल देखो, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब 2020 का बॉटनी का पेपर टफ था, ठीक है। बॉटनी के क्वेश्चंस वैसे भी आपको टफ लगते हैं। जोलॉजी में देखो, क्या जोलॉजी में डिफिकल्ट है, यस। जोलॉजी थोड़ा पेपर आसान था क्योंकि मॉडरेट लेवल के सवाल आपको ज्यादा दिख रहे हैं। पाई चार्ट, आप नंबर मत देखो, पाई चार्ट देखो, ये डिफिकल्टी लेवल, ये मॉडरेट लेवल, ये इजी लेवल। जोलॉजी 2020 में मॉडरेट लेवल के सवाल ज्यादा थे, उसके बाद थे डिफिकल्टी, उसके बाद थे इजी। बॉटनी में कहानी गड़बड़ है 2020 में, बॉटनी में डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन ज्यादा हैं आपके पास, ठीक है, डिफिकल्ट लेवल वाले, ठीक है। अब देखो बॉटनी क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, 2020 में 11वीं के सवाल ज्यादा पूछे गए और 12वीं के कम पूछे गए बॉटनी में, ठीक है। और ऐसा ही होता है, 11वीं में चैप्टर ज्यादा है, ठीक है, पर 12वीं का सिलेबस इजी है, 12वीं का कंपैरेटिवली 11th से सिलेबस इजी है, ठीक है। नेक्स्ट इज जोलॉजी। जोलॉजी में देखोगे तो 12वीं का सिलेबस कम है, 11th का सिलेबस ज्यादा, यही होता ही है हमेशा, ठीक है। आ जाओ डिफिकल्टी लेवल देख लेते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के दिखाए हैं इसमें। देखो हर साल का सारे सब्जेक्ट का देखो। इजी में देखो, पहले फिजिक्स देखते हैं, इजी कितने हैं, इजी आए हैं भाई, 2020 में फिजिक्स का पेपर आसान है, इजी, देन मॉडरेट कम और टफ सबसे कम। अब आ जाओ केमिस्ट्री में, मॉडरेट ठीक ठाक, मॉडरेट अच्छे हैं, उसके बाद डिफिकल्टी ज्यादा, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन ज्यादा हैं केमिस्ट्री में। जोलॉजी में आओ, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन 14 हैं, जबकि बॉटनी में 19, देख रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि 2020 में बायोलॉजी के पेपर में डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन ज्यादा आए थे, फिजिक्स में बहुत कम, केमिस्ट्री में थोड़े ज्यादा और बायोलॉजी में सबसे ज्यादा। बायोलॉजी के भी किस पार्ट में सबसे ज्यादा, बॉटनी में। 2 साल के पेपर अंतर से आपने क्या समझा कि कई बार हम ये सोचते हैं कि बायोलॉजी का पेपर मॉडरेट होगा, पर वो फिजिक्स को इजी करके बायोलॉजी को भी टफ बना सकते हैं। तो पेपर इज द सम ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट। जरूरी नहीं है कि बायोलॉजी में मॉडरेट लेवल का पेपर आए, हो सकता है फिजिक्स में मॉडरेट दे दे तो बायोलॉजी टफ हो जाएगी, याद रखना ये बात, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीबडी, ठीक है। फिजिक्स में देखते हैं, फिजिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, 11th का कम सिलेबस है, 12th का ज्यादा है। केमिस्ट्री में 11th का कम है, 12th का ज्यादा है, ठीक है। और बायोलॉजी में उल्टा है, बायोलॉजी में 11th का ज्यादा है और 12th का कम है, समझे। क्या देखा आपने, फिजिक्स में केमिस्ट्री में 12th का ज्यादा आया है सिलेबस, जबकि बायो में 12th का कम आया, 11th का ज्यादा 2020 में, ठीक। चलिए अब सेम इधर, ठीक है, सेम इधर यूनिट्स देखते हैं हम, इजी, एवरेज, ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। हम ये देखते हैं कि भाई हमारे सबसे अधिक सवाल 43 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके टोटल किससे पूछे गए हैं, बॉटनी से पूछे गए हैं। पेपर एनालिसिस है जो आपको देखना है। प्लांट फिजियोलॉजी से में 4 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट पूछे गए थे, ठीक है। टोटल आए कितने, 4 3 7 2 9, ठीक है। सेल साइकिल से टोटल क्वेश्चन आए हैं 6, जिसमें चारों डिफिकल्ट है, ठीक है। उसके बाद 6 क्वेश्चन में 4 डिफिकल्ट है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से एवरेज लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं आया, इजी आया है और टफ आया, टफ 2 आए हैं, ठीक है। उसके प्लांट नॉट एनिमल, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ से, ठीक है, टोटल क्वेश्चन आए हैं 5, जिसमें 1 टफ आया है, बाकी 3 मॉडरेट और 1 इजी, डन। जेनेटिक्स देखो, जेनेटिक्स से 4 2 6 7 सवाल आए हैं, जो कि आते हैं 7 से 10 सवाल इसमें से आते हैं, ठीक है, जिसमें से 4 टफ हैं बेटा, 7 में से 4 टफ हैं, ठीक है। इकोलॉजी में टोटल आए हैं 3 4 5 6 7 क्वेश्चन, जिसमें 3 टफ हैं, बाकी 4 इजी और मॉडरेट, 4 मतलब 2 इजी 2 मॉडरेट। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों मॉडरेट और 1 टफ, 1 मॉडरेट 1 टफ, इजी नहीं आया। रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से टोटल 2 सवाल आए, टफ नहीं आया। अब इसमें 43 क्यों लिखा हुआ है, 43 इसलिए लिखा हुआ है कि पहले 50-50% का फंडा नहीं था, ठीक है।
नेक्स्ट अब जोलॉजी का देख लो, जोलॉजी में सवाल ज्यादा आए हैं, देख रहे हो, टोटल हमें चाहिए है 90 सवाल। पहले 50-50% का फंडा नहीं था, इस साल मतलब इस साल जो पेपर दोगे, लास्ट ईयर भी ऐसा था, तो बॉटनी से कम सवाल आए थे 20 में, जोलॉजी से ज्यादा आए। जोलॉजी में अगर आप देखो, ठीक है, ओके, जोलॉजी में आप देखो, इधर आ जाओ, एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। टोटल सवाल कितने, 7, 11, 12 सवाल ह्यूमन फिजियोलॉजी से, जिसमें 4 टफ है, 7 मॉडरेट है और 1 ईजी है, ठीक है। मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी हम ये समझे कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। बायोमॉलिक्यूल से टोटल 6 सवाल आए, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल उसको आप कहीं भी रख सकते हैं बॉटनी जोलॉजी में, जिसमें से 1 सवाल चैलेंजिंग है, बाकी मॉडरेट और इजी है। एनिमल किंगडम में टोटल 5 सवाल आए, जिसमें 1 ही टफ था, और एनिमल किंगडम से 4 से 5, 3 से 4, 4 से 5 मैक्सिमम, इससे 5 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया है, ठीक है, इतने ही सवाल पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ 2, अब इससे ज्यादा सवाल आएंगे क्योंकि फ्रॉग इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी से टोटल सवाल हैं आपके कितने, 4, 3, 7, 3, 10 एनिमल हस्बेंड्री और बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है, जिसमें से 3 डिफिकल्ट है 10 में, बाकी 4 एक मॉडरेट है और 3 इजी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मात्र 4 सवाल, 2 चैप्टर से 4 सवाल आए हैं, जिसमें 2 मॉडरेट 2 टफ। इवोल्यूशन से टोटल सवाल आए हैं 4, जिसमें 3 है आपके टफ और 1 है इजी, 3 है आपके इजी और 1 है टफ, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 4 सवाल, इसमें 3 मॉडरेट और 1 टफ। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, भगवान के लिए इस पीडीएफ को ध्यान से देखिएगा, और जब आप इस पीडीएफ को देखोगे बेटा, है ना, तो आपको एनालाइज कर पाओगे कि इस साल का पेपर हमारा कैसा होगा, ठीक है। बहुत ही रैंडम चीज है, टोटल 47 सवाल आए, तो कुल मिला के बात यह है कि 2020 में जोलॉजी ज्यादा, बॉटनी कम, टफ सवाल तीनों सब्जेक्ट में, बायोलॉजी में ज्यादा थे, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कम थे। बॉटनी जोलॉजी में 11th का पोर्शन ज्यादा था और 12th का पोर्शन कम था। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 12th का पोर्शन ज्यादा था, 11th का पोर्शन कम था, याद रखना। नीट 2021 आ जाओ भाई, अब देखो यहाँ पे 12th का पोर्शन है 56%, उल्टा, ठीक है। 12th का पोर्शन ज्यादा हो गया 2021 में, 11th का पोर्शन कम हो गया, वाह, चेंज हुई कहानी। अब ये यूनिट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि कौन से यूनिट से सबसे ज्यादा सवाल आए। मैं बता देती हूं कि सबसे अधिक कौन से यूनिट से सवाल आए। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से आए हैं 13% सवाल, सबसे अधिक। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी से नंबर 1, अपन रैंकिंग कर देते हैं, नंबर 1 जेनेटिक्स से, नंबर 2 ह्यूमन फिजियोलॉजी से 12%, ठीक है। नंबर 3 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल सेल वाले चैप्टर से, सेल वाली यूनिट से 12%। फिर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड विच इज द फर्स्ट यूनिट, ये नंबर 4, इससे 11%। बायोटेक्नोलॉजी से भी 11%, तो उसको भी 4 नंबर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन 9% और कहीं है क्या, हाँ, रिप्रोडक्शन तो 5 नंबर पे 2 हैं, प्लांट फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन से 9% सवाल आए हैं। तो कुल मिला के बात है कि सबसे भयंकर यूनिट है हमारी जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी और सेल, ठीक है, इनसे सबसे अधिक सवाल 2021 में पूछे गए। आइए नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लो, लिविंग वर्ल्ड से एक चैप्टर वाइज दिया गया है कि इसमें कितने सवाल पूछे गए। मैं सबसे ज्यादा वाला, सबसे कम वाला बता देती हूँ। मात्र 1 सवाल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से और लिविंग वर्ल्ड से, एक सवाल, और इस साल भी ऐसे ही होगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मुझे ऐसा लगता है कि इस साल सवाल बढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़े डिलीट हुए हैं, और लिविंग वर्ल्ड का भी एक टॉपिक हटाया है विच इज द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखो, अब तुम लोग मेरी आवाज सुनने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो उसमें छाती चीरने की जरूरत नहीं। मैम इतना तेज सांस क्यों? देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स यार, विद टीचर एंड विद स्टूडेंट। तुम तो नीट दे रहे हो, तुम तो नीट दे रहे हो, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि जीवन में तुम्हारे ही सिर्फ प्रॉब्लम है, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारे टीचर्स के साथ, टीचर्स की टीम के साथ ढेरों प्रॉब्लम होती है जो आपको वो सामने आके नहीं बताते, समझे ना, नहीं बताते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं यार, अंदर ही अंदर बेचारे परेशान होते हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें स्ट्रेस ना हो, तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा टीचर गायब हो गया, कहाँ चला गया, है ना। तो इसलिए अगर आपके सामने कोई टीचर खड़ा है और उसको ऐसा लग रहा है कि भाई इशू है थोड़ा, तो थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ता है बच्चों। और हर किसी के साथ जीवन में एडजस्टमेंट इज द बिगेस्ट थिंग टू एक्सेल इन लाइफ। अगर आप बदलते हुए प्रकृति के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे, नेचर आपको सिलेक्ट नहीं करेगा, डार्विन का रूल है ये, ठीक है। प्लांट किंगडम 5, एनिमल किंगडम 4, सब जगह है, ज्यादा देखते हैं। तो देखो प्लांट किंगडम से 5 सवाल आए हैं, देख रहे हो, एनिमल किंगडम से 4 सवाल ज्यादा, सेल साइकिल से देखो 7 सवाल, देख रहे हो बेटा, ठीक है। और किससे सबसे अधिक सवाल है? 3, 4, 5, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सिर्फ एक चैप्टर से 10 सवाल, ठीक है। जेनेटिक्स और सेल और बायोटेक्नोलॉजी, इन तीनों यूनिट को रट्टाफिकेशन मतलब समझ के पढ़ना शुरू करो भाई, सिर्फ इतनी बात है, याद रखना। समझे नहीं समझे? क्या क्या एनालाइज किया हमने कि इस बार
2021 में 12वीं का सिलेबस ज्यादा, 11वीं का सिलेबस कम। इंपॉर्टेंट यूनिट बायोटेक्नोलॉजी, सेल और जेनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज एनालाइज करते हैं 2022 का पेपर। ठीक है बच्चे, 2022 में क्या हुआ? 2022 में आइए देखते हैं 11th एंड 12th की कहानी सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्या थी। ठीक है, पीला वाला है 12th का, 11वीं वाला है 11th का। फिजिक्स में हुआ, फिजिक्स में 2000 कौन से का 22 में फिजिक्स में 12th का सिलेबस ज्यादा आया, 11th का कम आया। फिर केमिस्ट्री में भी 12th का सिलेबस ज्यादा आया, 11th का कम आया। बॉटनी और जोलॉजी में उल्टा हो गया, बॉटनी में 11th का ज्यादा आया और 12th का कम आया, जबकि जोलॉजी में दोनों बराबर बराबर आए। समझ में आई बात? पहले 2 साल में आपने क्या देखा था? 2019 और 20 में क्या देखा? बायोलॉजी की बात करते हैं, 11th का ज्यादा 12th का कम। ठीक है, 2019-20 में। ठीक है, 21 में क्या देखा? 12th ज्यादा 11th कम। 22 में क्या देखा? 11th ज्यादा 12th कम, जो कि सेम था पहले 2 साल में, पर जोलॉजी बराबर हो गई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं डिफिकल्टी लेवल देखते हैं। आ जाओ, अगर मैं देखूं, इधर आओ, इधर आओ। हमने स्केल दिया है 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि भाई कितना है डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल 3 में से 1.66 आपने दिया है फिजिक्स को, 1.92 दिया है आपने केमिस्ट्री को, 1.58 दिया है बॉटनी को, 1.60 दिया है आपने जोलॉजी को। कुल मिला के ओवरऑल देखें तो 3 में से जो डिफिकल्टी लेवल है वो 1.69 है, 50% से हल्का सा ज्यादा। मतलब पेपर आपका डिफिकल्ट तो नहीं था। ठीक है, डिफिकल्ट तब होता है जब 3 में से 2, 4, 2, 2.5 मार्क्स ऐसे 2.5 की स्केल पे आते हैं आप। तो डिफिकल्टी यहाँ से डिफिकल्टी लेवल सिर्फ इतना पहुंचा। ठीक है, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मार्किंग 3 में से 1.69 मिली तो क्या ही डिफिकल्ट है। ठीक है, आ जाओ पेपर एनालिसिस देखते हैं। देखो, बॉटनी में इजी नंबर क्वेश्चन जो थे वो थे 26, मार्क्स कितने? 104। मीडियम थे 19, नंबर हो गए 76। डिफिकल्ट मात्र 5, नंबर कितने हो गए? 20। टोटल नंबर हो गए आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50। अब 2022 से आपके में 200 क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, बायो में 200 क्वेश्चन, पहले 180 आते थे, जितने आए उतने पूरे अटेम्प्ट करने होते थे। अब आपके पास ये चॉइस है कि आप 5-5 क्वेश्चन का बफर ले सकते हो। ठीक है, बफर मतलब उनको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, सो प्यारे बच्चों देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास हो गए 50, नंबर ऑफ 200 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ठीक है, जोलॉजी में नंबर ऑफ क्वेश्चन है 25 काय को लिखा है इसमें? क्योंकि एक बोनस होगा आपके पास, है ना, एक रिजेक्ट हो गया होगा। टोटल मार्क्स है 100, क्योंकि एक कहीं ना कहीं बोनस मिला होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 21 है, इजी वाले हैं अच्छा इजी वाले हैं 25, ओके सॉरी इजी वाले हैं 25 में से 100 मार्क्स इजी मिले। मीडियम है 21, नंबर 84, नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफिकल्ट है 4। तो सही है यार, मान लो अगर 200 क्वेश्चन आए और 9 क्वेश्चन सिर्फ डिफिकल्ट थे तो सही है ना, पेपर लेवल ठीक था मतलब इसका। ठीक है, दैट इज इट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीबडी। क्या क्या सीखा आपने इसमें? 11th का सिलेबस बॉटनी में ज्यादा, 12th का कम, जोलॉजी में बराबर बराबर, यूनिट्स आपको इंपॉर्टेंट पता ही चल गई। फिर पेपर का डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक था, मॉडरेट ही था। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 थे, जिसमें 180 आपको अटेम्प्ट करने थे, मतलब 180 अटेम्प्ट करना मतलब 200 मार्क्स का पेपर था। क्वेश्चन थे 100, जिसमें 90 आपको अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, अब आपको इसमें सिर्फ 9 क्वेश्चन, अगर मान लो 90 क्वेश्चन आए, ठीक है, या 100 क्वेश्चन आए, 100 में से 9 डिफिकल्ट हैं, तो छोड़ दो ना भाई उन्हीं डिफिकल्ट लेवल को। अब ये जरूरी नहीं है, वो बात अलग है कि ये जरूरी नहीं है कि जो हमें डिफिकल्ट लगता है वो सबको लगे। नीट 2023 लास्ट ईयर का पेपर एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इजी। फिजिक्स में 50 क्वेश्चन में यहाँ पे भी 200 सवाल आपको आएंगे, 180 आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये 2 साल से चेंज हुआ है पैटर्न। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 34, 50 में 34 आपके इजी हैं, 14 आपके मॉडरेट हैं, 2 ही आपके डिफिकल्ट हैं। और 2023 में फिजिक्स का पेपर सच में बहुत आसान आया था, बहुत आसान। ठीक है, केमिस्ट्री में देखो सेम, इजी है आपके 34, ठीक है, मीडियम है आपके 13, और डिफिकल्टी में सिर्फ एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर बराबर बराबर था। अब आओ बायो की। बायो में 37 क्वेश्चन थे आपके इजी, बॉटनी में 12 क्वेश्चन थे आपके मीडियम, और डिफिकल्टी लेवल का सिर्फ 1। मतलब बॉटनी का पेपर आपका 2023 में बहुत अच्छा और बहुत आसान आया था, और आया था ऐसे नहीं 5-5 बच्चों के पूरे पूरे नंबर आए, ऐसे नहीं हुआ बच्चों, पूरे पूरे नंबर यूं ही नहीं आ गए। नंबर लाने के लिए पेपर आसान आया था, और ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि इस साल पेपर आसान आएगा। ठीक है, ऐसा होता है कि एक साल इजी एक साल टफ आता है,
ठीक है, तो इस साल तुम्हारा पेपर मॉडरेट लेवल का होगा। ठीक है, ज़ूलॉजी में 34 क्वेश्चन इजी थे, 16 क्वेश्चन मीडियम थे और एक भी क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल का नहीं था। कुल मिला के 2023 का पेपर इजी था, मॉडरेट नहीं, इजी। तो इस साल कैसा होगा, आइए इसको प्रेडिक्ट करते हैं। हमने पूरे कहानी में देखा 2020 को छोड़कर आपका पेपर इजी से मॉडरेट गया। 2020 का पेपर टफ था क्योंकि उसमें डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन ज्यादा थे। ठीक है, तो देखो फिजिक्स में इजी ज्यादा, इजी ज्यादा, इजी ज्यादा, इजी ज्यादा। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल देखो कितनी कितनी कम है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, ज़ूलॉजी में तो है ही नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो पेपर जो है 2023 का इजी था। ठीक है, डन 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 डन। अब आ जाओ पोर्शन की बात करते हैं कि 2023 का मैंने इसीलिए अच्छे से बताया कि ताकि आप एनालाइज कर पाओ। ठीक है, 11th से फिजिक्स में टोटल 20 क्वेश्चन आए, 12th के 30 आए। मतलब फिजिक्स में 2023 में 11th का जो पोर्शन है उसका वेटेज कम था, जबकि यूजुअली आप देख रहे थे 11th का ज्यादा था ना, यहाँ पे 12th का ज्यादा हुआ। ठीक है, केमिस्ट्री में भी जो 11th का पोर्शन है उसका वेटेज कम है, 12th का ज्यादा है। 23 क्वेश्चन आए हैं 12th से फिजिक्स में, 28 क्वेश्चन केमिस्ट्री में। बॉटनी में देखते हैं, बॉटनी में 11 से 28 सवाल आए हैं और 12 से 22 सवाल आए हैं। मतलब बॉटनी में 11th का पोर्शन ज्यादा आया 2023 में। ज़ूलॉजी में देखो 11th का पोर्शन ज़ूलॉजी में भी ज्यादा है। क्या एनालाइज किया, फिजिक्स केमिस्ट्री में 11th कम आया, 12th ज्यादा है। और बायो में 11th ज्यादा आई, 12th कम आई। और हर साल आप देख रहे हो कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में 12th ज्यादा है तो 11th कम होगी, उसका उल्टा होगा बायो में। हर साल आप यही पैटर्न देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ठीक है, समझ में आई बात? तो देख लो परसेंटेज, फिजिक्स में 40% 11, 12 60%, केमिस्ट्री में 44% 11, 56% 12, बॉटनी में 56% 11, 44% 12, ज़ूलॉजी में 54% 11, 46% 12। देखा आपने, कुल मिला के अगर हम ग्रैंड टोटल करें सब सब्जेक्ट का तो 11th का सब्जेक्ट जो है वो कम आया है। मतलब ग्रैंड टोटल की अगर मैं बात करूं, 11th का सिलेबस ग्रैंड टोटल में कम है, 12th का ज्यादा है। तो 12th का ज्यादा क्यों? क्योंकि फिजिक्स के दो सब्जेक्ट ने 12th के सवाल ज्यादा दे दिए। ठीक है, उल्टा होता है। मुझे पूरे एनालिसिस से आपने क्या समझा कि अगर उधर 12th ज्यादा होगा तो बायो में 12th कम होगा। ठीक है, और ये रैंडम पैटर्न है, ये किसी को नहीं पता कि किस साल 11th ज्यादा आएगा, किस साल 12th का ज्यादा आएगा। ठीक है, यही आपके क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये स्केल देखो 1.34 है। 1.34 का मतलब क्या है, बहुत 1.69 था वो वाला। तो ये पेपर आपका इजी है, डिफिकल्टी लेवल ठीक ठीक मतलब नहीं है। नेक्स्ट इज, तो 2023 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया दे आर लकी वन। ठीक है, तो अब मैम हम क्या करें, हम कहाँ चले जाए? हमारे तो ऐसा लगता है भगवान भाई जीवन में हिम्मत रखो, हिम्मत रखने से बड़ी कोई चीज नहीं होती। और जिनके पास हिम्मत होती है उन्हें कोई हरा नहीं सकता, और जिन्हें कोई हरा नहीं सकता वो अजेय हैं। समझ में आई बात? तो सबसे पहले जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए हिम्मत रखो। ये किस किताब में लिखा है कि लास्ट ईयर इजी आया है तो इस साल इजी नहीं आ सकता? हो सकता है इससे और इजी आ जाए, हो सकता है मॉडरेट लेवल के सवाल ही ना इजी इजी आ जाए, हो सकता है कि टफ आ जाए, पर वो वाली बात हम छोड़ेंगे, है ना। पर किसी भी परिस्थितियों के से लड़ने के लिए जो व्यक्ति खड़ा रहता है वही एक सच्चा सैनिक होता है। और ये एग्जाम हमारे लिए युद्ध ही तो है, तो खड़े रहो बच्चों, खड़े रहो। ठीक है, प्रेडिक्ट करते हैं इस साल का पेपर क्या होगा। आपका पेपर इस साल इजी से मॉडरेट होगा। टफ सवालों की संख्या 2020 तो बहुत ही वो हो गया है। इजी मतलब ये मान लो कि 5 से 6 सवाल टफ होंगे आपके बायो में, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, क्लास वाइज वेटेज इस साल जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इक्वल होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल 12th का लेवल जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, या तो इक्वल होगा। ठीक है, 11th हमेशा ही बायो में आपने देखा कि ट्रेंड के हिसाब से 11th ज्यादा पूछी गई है बायो में। ठीक है, तो हो सकता है 11th थोड़ी सी ज्यादा हो, पर मुझे ऐसा लगता है इक्वल ही आएगा 11 12। थोड़ा अगर अपर एज पे जाएगा तो 11th जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस बार 2023 से अलग ही भूत चढ़ा है एनटीए को कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देना है, और यही क्वेश्चन आपको डिफिकल्टी लेवल पे डालते हैं। अगर जो 4-5 सवाल डिफिकल्ट आने वाले हैं वो एक्चुअली आपके स्टेटमेंट बेस्ड ही है, और एक वो तुम्हारा बाबा सिर असर्शन रीजन है ना। तो बेटा असर्शन रीजन को सॉल्व करो। कहाँ से सॉल्व करें? ढेरों किताब होती है दुनिया में यार, असर्शन रीजन खूब सॉल्व करो, स्टेटमेंट बेस्ड खूब सॉल्व करो। और एक मैच द कॉलम इस समय बड़ा ही सरदर्द बना हुआ है, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। अब कहाँ मिलेंगे क्वेश्चन? स्ट्रेस नहीं लेना है। कल मैंने आप लोगों के लिए दोपहर में 12 बजे एक सेशन रखा है जो कि है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इन दोनों चैप्टर्स का
मैंने एक प्रैक्टिस सेशन रखा है, उसमें वो सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो और सारे लोग आ जाना, ठीक है। एसर्शन रीजन इस बार ज्यादा होंगे और लास्ट ईयर से शुरू हो चुका है। सवाल सबसे बड़ा 10 करोड़ का ये है कि क्या डिलीटेड टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। ये मैंने कहां से पढ़ा, क्योंकि आईआईटी में जो टॉपिक्स डिलीट हुए थे उनसे एक भी सवाल नहीं आया है। एनटीए ने जो डिलीट किया है उससे सवाल नहीं आया है, तो आपके में भी नहीं आएंगे, ठीक है। अब याद रखना कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, प्रैक्टिकल पढ़ो, प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चन आते हैं। एक भी सवाल आईआईटी में प्रैक्टिकल से नहीं आया तो आपके में भी, अब देखो पढ़ के तो जाना क्योंकि सिलेबस में तो दिया है, पर आने की संभावना 1 या 2 इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो आज के इस कहानी में हमने सीखा कि 2019 से लेकर 2023 का पेपर कैसा था। पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं दूंगी, इसको आप खुद ध्यान से देखना, एक टेबल बना लेना और टेबल में आपको खुद ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सी क्लास को कौन सा टॉपिक को ज्यादा वेटेज देना है। कंक्लूजन में सेल वाली यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाली यूनिट, जेनेटिक्स वाली यूनिट और ह्यूमन फिजियोलॉजी, इन चारों यूनिट्स को बेटा ढंग से पढ़ना, क्योंकि हर साल ट्रेंड में आपने देखा कि बायोलॉजी में इनसे सबसे अधिक सवाल आए हैं। जिन यूनिट्स में से चैप्टर डिलीट हुए हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आगे वाले कुछ चैप्टर में जिनमें कम सवाल आए हैं वहां आज एक्स्ट्रा सवाल ऐड होंगे, ये बात याद रखिएगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड। द ओनली लिमिट टू योर सक्सेस इज योर डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट। और ये बात सीधी है यार, मनुष्य के जीवन में सक्सेस होने से क्या चीज रोकती है? उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसकी पत्नी, उसका पति नहीं, सिर्फ रोकती है उसकी मेहनत। कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी परिस्थितियों में खड़ा हो जाए, ठीक है। आपने 12th फेल मूवी देखी होगी, ठीक है। एक आटा चक्की में काम करने वाला व्यक्ति भी आईपीएस बन सकता है। तो भाई हम तो डॉक्टर बन ही सकते हैं, तो हमको इतनी फैसिलिटी मिली हुई है कि नहीं? फ्री यूट्यूब देखने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो भाई आपके एफर्ट अगर आप लगाओगे तो किन्हीं भी परिस्थितियों से उबर आओगे। जो तुम उबर आ जाओगे तो नीट में तो सिलेक्ट हो ही जाओगे। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। कल दोपहर में 12 बजे बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के प्रैक्टिस सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर, ध्यान रखना, बाय बाय।